हेलो क्लास 10। हम अपने एसिड बेसिस और सॉल्ट्स को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा एसिड्स। लास्ट वीडियो में हमने इंडिकेटर्स का जिक्र किया था। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें डिटेक्ट करते हैं, इंडिकेट करवाते हैं कि गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। आज हमारा टॉपिक रहेगा एसिड। हम अब अपने इंट्रोडक्शन के टॉपिक वाइज एसिड को सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था एसिड एक शब्द एसिडस से आया था। लैटिन वर्ड है एसिडस, जिसका मतलब होता है सॉर। ठीक है बेटा, एसिड की डेफिनेशन को लेकर बहुत सारे कंसेप्ट्स रहे। ये जो सौर वाला कंसेप्ट है इसको क्लासिकल कंसेप्ट कहा जाता है। दिस इज योर क्लासिकल कंसेप्ट। सबसे पहले यही कंसेप्ट बताया गया था, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया बहुत सारे कंसेप्ट हमारे सामने आए, बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे सामने आए, जिनमें से जैसे मैं अभी नाम एक दो बताती हूँ। हमें सारे एक्सप्लेन नहीं करने हैं, हमें यहाँ पर सिर्फ जिसको डिस्कस करना है उसको लेंगे। जैसे बेटा सबसे पहले हमने देखा ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी आए, ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी। ठीक है, हमें इसको डिस्क्राइब नहीं करना। ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी एसिड बेस कंसेप्ट, इन्होंने एसिड और बेस का कंसेप्ट दिया। ये सब चीजें हम जाकर बेटा 11th क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेकेंड पे बेटा अर्नियस आए, अर्नियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, फिर जो कंसेप्ट आया बेटा वो आया हमारे पास लेविस का। लेवाइस बोल सकते हो आप इसको। लेविस कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है बेटा, लेकिन हमें जो इस क्लास में जो कंसेप्ट पढ़ना है वो अर्नियस का कंसेप्ट पढ़ना है। इसकी जो डेफिनेशन है हम उसको ही फोकस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू अर्नियस जो हमें कंसेप्ट पढ़ना है हम उस पर फोकस करते हैं। अकॉर्डिंग टू अर्नियस, अर्नियस acid are those substances, acid are those substances which release or which release H positive ions, H positive ions in its aqueous solution, ठीक है बेटा। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनको जब पानी में मिलाया जाता है तो वहां से H पॉजिटिव आयंस का निकलना जरूरी है। इन H पॉजिटिव आयंस को प्रोटॉन नाम दिया जाता है, क्योंकि बेटा जब हाइड्रोजन एटम होता है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है तो इसके पास प्रोटॉन बच गया, और रिमूवल का निशान प्लस का निशान है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो इस प्रोटॉन के रहने के कारण हम इसको सिर्फ प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। अब एसिड ऐसे कौन है और हमें पता कैसे चलेगा कि ये एसिड हैं? जैसे देखिए कि जैसे HCl को मैंने ले लिया, ठीक है, HCl नाम का एक एसिड, आप इसको जानते हो ये एसिड है, लेकिन पता कैसे चला? इसको मैंने पानी में मिलाया, HCl को मैंने पानी में मिलाया तो मेरे पास कुछ ऐसा यहां से रिलीज होना चाहिए जो ये डिसाइड कर दे कि ये एसिड है। अब जब मैंने इसको पानी में मिलाया तो मुझे यहाँ इस प्रकार के आयंस मिले, क्योंकि इसने वाटर ने इस HCl को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। बेटा वाटर के अंदर पावर होती है किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करने की। हम इसको इसकी डाई इलेक्ट्रिक पावर या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है बेटा, और इसी कारण से पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम दिया गया है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यहां इस वाटर ने क्या किया? इस वाटर ने इस HCl के इस H को यहां से हटा दिया और खुद के साथ जोड़कर क्या बना लिया? H3O पॉजिटिव। इस H3O पॉजिटिव को बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन।
आई होप आपने ये सब बातें 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी हुई हैं। जब किसी पर चार्ज पॉजिटिव आता है तो उसका नाम कब खत्म होता है? ईएम से, ठीक है। और ये जो क्लोरीन है ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया और इसको हम बोलेंगे क्लोराइड आयन। दिस इज कॉल्ड क्लोराइड आयन, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन में जब हम किसी सब्सटेंस को डाल रहे हैं और हम उसको पानी में डाल रहे हैं तो उसका एक सॉल्यूशन बन रहा है। उस सॉल्यूशन में अगर इस प्रकार के आयन या तो H पॉजिटिव के रूप में या हाइड्रोनियम आयन इस प्रकार के रूप में रिलीज हो रहे हैं तो हम उस सब्सटेंस को एसिड बोल देते हैं। दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड। ये किसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है? ये अर्नियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इस बात को अभी लिख लीजिए ताकि आगे बढ़ सके। चलिए बेटा, एसिड की डेफिनेशन हमने कर ली। अब हम इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहां पर सीखना चाहेंगे। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूं, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी, ठीक है। नया वर्ड लगेगा आपको क्योंकि पहले नहीं सुना हुआ, बट लिसन वेरी केयरफुली। ये क्या है? नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। जितने भी H पॉजिटिव आयंस निकल रहे हैं किसी भी एसिड में से, उसको उस एसिड की क्या बोला जाएगा? बेसिसिटी। नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस रिलीज्ड फ्रॉम एन एसिड is called its बेसिसिटी, ठीक है बेटा। अब इसके एग्जांपल्स के तौर पर हम देखते हैं। HCl एक्वस, मैं वाटर लूं या एक्वस लूं बात बराबर है। एक्वस का मतलब भी वाटर है। मैंने H पॉजिटिव एक्वस को रिलीज किया, मैंने Cl नेगेटिव एक्वस को रिलीज किया। कितने H पॉजिटिव निकल रहे हैं? यानी यहां पर बेटा इसको मैं एक वर्ड और बोलूंगी, एन फैक्टर। एन फैक्टर वैसे कई चीजों के लिए बोला जाता है, यहां पर आप बेसिसिटी को एन फैक्टर बोल सकते हो। आगे चलते चलते इस एन फैक्टर के कई नाम हो जाएंगे। तो यहां पर एन फैक्टर कितना है? यहां पर एन फैक्टर 1 है क्योंकि एक ही H पॉजिटिव निकल रहा है। अब एक निकल रहा है, दो निकल रहे हैं, ये पता कैसे चलेगा? जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। आते हैं दूसरे एग्जांपल पे। H2SO4 एक्वस। अब यहां पर जितने भी आयंस निकलेंगे उनको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। मैंने इस रिएक्शन को इस प्रकार से ब्रेक किया। अब ये रिएक्शन मुझे क्या दे रही है? 2 H पॉजिटिव दे रही है। तो यहां जो मेरा एन फैक्टर है बेसिसिटी, वो कितना आएगा? मैंने नंबर की बात की है, तो 2 नंबर हो गया तो 2 आएगा। इसका मतलब इस एसिड के लिए मेरे पास बेसिसिटी 2 होगी। सिमिलरली और बहुत सारे एसिड्स हैं जिनके कारण हम बात कर सकते हैं, जैसे HNO3 की मैंने बात की, डाइल्यूटेड है, मैंने इसको रिलीज किया तो एक्वस फॉर्म में कितने H पॉजिटिव निकले? 1 निकला। NO3 नेगेटिव है ना, तो मुझे इसका एन फैक्टर कितना मिला? 1। और भी जो हमारे वीक एसिड्स हैं उनके बारे में जरा देखेंगे हम। COOH ये भी एक्वस होगा बेटा। इसको ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं और इसको बेटा सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा किंग ऑफ एसिड्स होता है, किंग ऑफ एसिड्स, सभी एसिड्स का राजा है ये, किंग ऑफ एसिड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऑक्सैलिक एसिड को भी जब हम डिसोसिएट करेंगे तो लिसन वेरी केयरफुली कि 2 H पॉजिटिव यहां से रिलीज होंगे। तो हमें क्या मिला? CO नेगेटिव प्लस में 2 H पॉजिटिव। तो हमारा एन फैक्टर इसके लिए कितना रहा? 2 रहा। आप इसको इकट्ठा भी करके लिख सकते हो। आप इसको इकट्ठा लिखोगे तो C2O4 2 नेगेटिव लिख सकते हो। इट्स ओके, दोनों ही केसेस बिल्कुल सही हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो बेटा ये है एन फैक्टर बेसिसिटी।
एसिड्स को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, जैसे H पॉजिटिव निकला हमने उनको डिस्क्राइब किया, लेकिन कौन से एसिड में से कितने H पॉजिटिव निकल रहे हैं ये कौन बताता है, ये बेसिसिटी बताती है। आई होप ये समझ में आ गया, एक बार राइट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा अब डिस्कस करते हैं एक बार टाइप्स ऑफ एसिड्स को। आफ्टर बेसिसिटी वी डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ एसिड्स। ठीक है, थोड़ा जल्दी थोड़ा ब्रीफ में इन एसिड्स के टाइप को डिस्कस करेंगे। मैं यहां पर दोनों ही तरफ से एक डिफरेंशिएशन बनाकर लिख देती हूं। पहली टाइप होती है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है बेटा, इसकी दूसरी टाइप है वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड, मैं दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए आपके सामने बता दूंगी कि क्या है। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स विच डिसोसिएट्स। बेटा डिसोसिएट्स का मतलब होता है डिमिनाइज और आयोनाइज। डिसोसिएट्स completely into its ions, जो अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेकअप हो जाएं। वीक एसिड्स होते हैं बेटा दोज एसिड्स which are partially dissociated। पार्शियली का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे जो डिसोसिएट हो रहे हो अपने आयंस में। पार्शियली डिसोसिएटेड इनटू इट्स आयंस। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग एसिड किनको कहेंगे, जिनके अंदर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा हो। वीक एसिड किनको कहेंगे, जिनके अंदर पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा हो। अब एग्जाम्पल देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स को बेटा मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। दीज आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का दूसरा नाम भी मिनरल एसिड है। इनके अंदर बेटा जो एसिड्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। इनका दूसरा नाम ऑर्गेनिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिया H2SO4। बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आता है। HNO3, HCl। ठीक है बेटा, ये 3 मिनरल एसिड हैं जो मैन मेड है और हमें ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स में हो गया बेटा लैक्टिक एसिड हो गया। लैक्टिक एसिड बेटा आपको कहाँ मिलता है, आपको दही में मिलता है। ठीक है, जब मिल्क का लैक्टोज कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, यानी जब दूध दही में बदल जाता है तो वो लैक्टिक एसिड कहलाता है। देखो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स खट्टेपन से भी कंपेयर की जा सकती है। फिर है बेटा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ये आपको विनेगर में मिलता है। फिर है बेटा टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड बेटा आपको टैमरिंड क्या होती है, टैमरिंड होती है इमली में मिलता है। सिट्रिक एसिड बेटा सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, जैसे संतरा हो गया, किन्नू, मौसमी, जो भी है आपके सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है आपको। ये जितने भी खट्टे फल हैं सबके अंदर सिट्रस एसिड होता है बेटा। नंबर 4 पर है ऑक्सैलिक एसिड। ये आपको टमाटर में मिलेगा, टोमेटो में। एक बात और ध्यान देने लायक है, देखिए इनका ओरिजिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैंने क्या कहा, ये क्या है, मैन मेड है। ये इंसानों द्वारा बनाए गए हैं लेबोरेटरीज में। और देखिए इनका ओरिजिन आपके सामने है, यानी कि नेचर में मिल रहे हैं। जैसे किसी फ्रूट से मिल रहे हैं, किसी प्लांट से मिल रहे हैं, या फिर किसी एनिमल से भी मिल सकते हैं। देखिए एनिमल के अंदर एसिड कौन सा होगा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जिसको आप विनेगर कहते हैं, ये विनेगर है। सिरका कैसे बनता है, सिरका बनता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन से। बेटा नंबर 6 पे अगर हम आते हैं तो एक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड।
फॉर्मिक एसिड जो है बेटा वो आपको मिलता है एनिमल्स के स्टिंग से। कौन से एनिमल के? येलो वास्प, ततैया जिसको बोलते हैं, येलो वास्प, स्टिंग ऑफ येलो वास्प और रेड आंट, लाल चींटी और जो ततैया होता है उसके जो डंक में एसिड होता है उसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। बेटा ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। आप यहां तक लिखिए, यहां तक याद कीजिए, नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए।